तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर उस सेक्रीफाइस एरिया से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला कहने का यहाँ से भागो अभी। उसी वो कल्टीवेटर अपनी पीछे था बाकी से कल्टीवेटर देखते हुए जोर से चिल्ला कहने जो भी यहाँ से एक्सेप्ट कर जाएगा उसे जाकर अपाइलम के अंदर इसके सच्चाई के बारे में हर किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगली पर उस कल्टीवेटर के सामने हम लोग एक रेड मिस्ट को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो कल्टीवेटर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर उस रेड मिस्ट के साथ टकराने के बाद वो कल्टीवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या मेरा सिर इस चीज को रोक भी नहीं सकता है। और फिर एक लेडी एल्टर तो उस मिस्ट के वजह से बहुत जोर से चिल्ला तो कहना गो चेंगे। और उसी वो और एक कल्टीवेटर उस रेड मिस्ट से टकराने की वजह से बहुत जोर से चिल्ला गया मेरी मदद करो कोई। सच में दोस्तों ये रेड मिस्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत से कल्टीवेटर को मारने लगा। अब इस सीन को देखते हुए तो इमोर्टल वो डायनेस्टी के एक सोल्जर बहुत परेशान होकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस उफिया हम लोग को प्रिंसेस उफिया एक स्टेज पे बनाकर उन सभी से बहुत कोल तोड़ में कहने लगा हर किसी को कह दो या पूरी चुपचाप रहने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कुछ कल्टीवेटर जमीन तक बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी को जमीन के अंदर से हम लोग आज बाइडिंग को इस्तेमाल कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से बहुत ही लावा बाहर निकलने लगा। फिर उस लाभा की वजह से उसे कल्टीवेटर वह पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। सच में ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था उसे कल्टीवेटर खुद उस लाभा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग देख पाते जमीन से निकलने वाला इस लाभा के वजह से वो सारे फ्लाइंग शिप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में उस जमीन से बिल्कुल एक वोल्केनो इरप्शन की जैसा ही लाभा निकल रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया के शिप से एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस उफिया ये कैंसर फ्रेंड हम लोग को पूरी तरह से जलाने वाला है। तो वो सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा मैंने तुम्हारे उधार को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सुनने के बाद कोचिंग पहले एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वक्त कोचिंग प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब कोचिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उफिया पहले बहुत ज्यादा घबराता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा दौड़ते कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है तुम फिर भी हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाले हो। फिर अगली वो हमें उस एंशिएंट रूइंस के अंदर का सीन दिखाता है। वो सूस एक के लीडर चार तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा वो लोग सच में यहाँ पर क्या थे। इस लोकेशन के बारे में हमें बताया गया था वो सच में यही पैलेस हो सकता है। तो सोने के बाद सोनो सो इमोर्टल थोड़ा सा घबरा को अपनी चारों तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला बाकी से कल्टीवेटर से कहने लगा कोई बहुत सतर्क रहना यहाँ पर हमारा दुश्मन इस दुनिया के विल के एम्बोडीमेंट है। फिर उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा अपने स्वामी कुछ देखने के बाद बहुत शौक जोर से चिल्ला कहना इंपियर फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा आप उस आदमी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा इंपियर फादर आप कैसे है यहाँ पर। वो सोनो सो इमोर्टल प्रिंसेस सुवंदा के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा सुवंदा उसका मत जाओ। फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा का डैड प्रिंसेस सुवंदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इविल स्माइल दे रहा था। वो हम लोग देख पाते सुवंदा का डैड उसके सॉरी के आर पर अपने हाथों घुसा देता बिल्कुल काकाशी ने जैसा रीन के साथ किया था वैसा ही। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस सुवंदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मुंह से आप खून भी खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद आपको इस सोच में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना सुवंदा। वो सोनो सो इमोर्टल अपने सामने तरफ देखती हुई हर किसी से कहना यहाँ पर रुक जाओ। तो वो हम लोग देख पाते वो इंसान या प्रिंसेस सुवंदा का डैड नहीं था वो यहाँ पर इस दुनिया का विल है। और फिर इस दुनिया का विल प्रिंसेस सुवंदा को दूसरा फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सच में इंसानों का सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सोने की अगली को हम लोग देख पाते एक आज शोध इमोर्टल अपनी शोध की मदद से इस दुनिया की विल को अटैक करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस बुद्धि आदमी को इस दुनिया की विल के साथ पहले फाइट करने दो। तो सोने की और एक आज समझ इमोर्टल उससे शोध इमोर्टल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो शैडो शोध इमोर्टल के फ्लो शैडो तो शोध डांस है में कहा थे जब इसे अनलिश कर दिए जाते तो कोई भी एनिमी इससे भाग नहीं सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो शोध इमोर्टल इस दुनिया के विल पर अपने शोध से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक बार इसने एक आज शोध इमोर्टल को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसे कोई भी मैच भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते इस दुनिया के विल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे ये चीज उसके सामने कुछ भी नहीं था। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो शोध इमोर्टल के वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है और शैडो शोध इमोर्टल बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद एक लेडी शोध इमोर्टल बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना शैडो शोध इमोर्टल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो हम लोग देख पाते शैडो शोध इमोर्टल की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है जिस चीज को देखने में बाकी सारी शोध इमोर्टल और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर इस दुनिया के वही रुस्ताव देखते हुए बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर चीटी कोई की तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझ पर इस तरह से अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर इस दुनिया के विल देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तो बहुत सारे इमोर्टल अपनी अपनी
शोध को लेकर इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने के लिए जैक्सन आगे बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अरे इंसान एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, जब हम लोग मौत की तो फेस करे तो हम लोग को दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर और एक शोध इमोता कहने लगा, हाँ इसे मार डालो। इतने सारे शोध इमोता को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इतना कॉन्फिडेंट थे यहाँ पर, वरना अगर मुझे हर किसी एक के बाद एक मारना पड़ता तो फिर शायद मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। क्लिप हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से शोध इमोता को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील यहाँ पर सिर्फ सामने तक बढ़ रहा था और उसके वजह से बहुत से शोध इमोता बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुका है। सीन को देख कर ऐसा लग रहा है इस दुनिया का व्हील पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सोनो शोध इमोता बहुत ज्यादा घबरा और बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो अभी ये लोग एक सिंगल एक्शन के भी मैच नहीं थे। अभी सोनो शोध इमोता अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी से शोध इमोता से कहने लगा, को यही हमारा आखिरी स्टैंड है। यहाँ पर फाउंड शोध दुनिया की सिटीजन होने के नाते हम लोग सच में मौत से नहीं दौड़ सकते हैं। सच में दोस्तों सोनो शोध इमोता फिर से हर किसी को मोटिवेट करने के लिए पीस देने लगा। मैंने पहले ही कहा था ना, शोध इमोता मोदी से भी ज्यादा अच्छा पीस दे सकता है। यहाँ पर फिर हम लोग देख पाते सोनो शोध इमोता की बातों को सुनने के बाद एक आठ शोध इमोता बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग नहीं हारने वाले, हाँ हम लोग नहीं दौड़ने वाले हैं। उसी पर और एक आठ शोध इमोता कहने लगा, हाँ हम लोग जरूर करने वाले, हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं। अभी सोनो शोध इमोता अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने स्वर के अंदर से अपने शोध को अनलिश करते हुए हर किसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा, हर कोई अभी अपनी अपनी कंपनी शोध की स्पीड को अनलिश करो, हम लोग आप फाइनल बेटे के अंदर एंगेज करने वाले हैं। सुनी की बात हम लोग देख पाए 8.5 शोध इमोता अपनी अपनी शोध को अनलिश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग अब आखिरी बेटे के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम लोग देख पाते उन सभी 8 शोध इमोता के अंदर से बहुत ही पावर रिलीज होने, जिस चीज को देखने के बाद दुनिया के व्हील थोड़ा शौक कहना क्या वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने अभी अपने हाथों में एक लड़की को पकड़ कर रखा था। फिर इस दुनिया के व्हील अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या ये चीज। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के सामने एक बहुत बड़ा सॉस भी आगे खड़ा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल एक एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद इस दुनिया का व्हील थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये इल्यूजरी फॉर्म बिल्कुल एक सॉस एंसेस्टर जैसा दिख रहा है, इसके अंदर इमोता दाव डोमेन का एनर्जी का टेस्ट भी है, तुम सच में इस तरह के मीन्स को पोजेस करते हो। और फिर इस दुनिया के व्हील अपने साइज को बड़ा करते हर किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद तुम सभी को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील भी आप उस पीस के जितना ही बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। फिर अगली पर हमें उस सीक्रेट इलाके के बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी को कोई गेदार करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे उस एनर्जी को गेदार करते अपने मन में कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार इलाके के जितने भी इंसान है उन सभी के सोर्स फिर भी इस चीज के लिए काफी नहीं था। दुनिया के सोर्स को कॉन्डेंस करने के लिए मुझे अभी भी इस दुनिया के इंसानों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और उसी को हम लोग देख पाते पिंसी ऊपर पीछे से आगे गुचेंगे से कहने लगा, तुम्हारी याद को अच्छी तरह से पोर्शन कर लिया है, हम लोग सोच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, यह मस्त चेंगे आपने हम लोग को जिंदा रहने का मौका दिया है। वो सुनी के बाद गुचेंगे सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पिंसी ऊपर की तरफ देखते हुए पिंसी ऊपर से कहने लगा, तुम्हें मालूम है जब तुम बाहर निकल जाए तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनी के बाद पिंसी ऊपर कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पेस को तोड़ते बहुत बड़ा शोध बाहर निकले और वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाते। उसी वक्त सीन को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वाओ ये बेहतर देखने में विश्वास में बहुत ही इंटेंस दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हमें उस सिक्के इलम के अंदर का सीन दिखाता है, तब वो बहुत से 800 दिमोता बहुत ही दूर पीछे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की भी हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका था। और फिर उस सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने मेरी इतने अंदर बहुत कुछ बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते तो इस दुनिया के व्हील ने 1600 दिमोता को उसके बालों से पाकर लिया है। फिर इस दुनिया के व्हील 1600 दिमोता की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, और मुझे पहले से चोट नहीं लगा होता तो भी तुम लोग मुझे इतना डैमेज भी नहीं कर पाते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील 1600 दिमोता के पेट में जोरदार 5 मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारी इंसान मेरे सामने अपने सोर्स को सावधान कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते 1600 दिमोता बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा। और इस चीज को देखते हुए उस इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा एक पांच भी तुम्हें क्रैश नहीं कर पाया है। और फिर हम लोग देख पाते 1600 दिमोता के मुंह और शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन 1600 दिमोता कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर 1600 दिमोता के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। या तो भी शायद 1600 दिमोता के पूरा शरीर भी अब धीरे धीरे टूटने लगा है। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने हर एक इंसान के पावर को बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लेकिन ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, मुझे आप शायद इस प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील ने गुचेंगे उड़ा को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने डेमोनिक स्पीयर को इस दुनिया
के विल के शौर्य के आर पार कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के शौर्य के अंदर अपने हाथ को आर पार किया था। इस चीज को देखते हुए इस दुनिया का विल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस दुनिया का विल पीछे मुड़ते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए बहुत परेशान को गुचिंग से कहने लगा, तुमने मुझे नहीं कहा था अगर मैं इस बार तुम्हें मदद करता हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी रैंक्स को जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर किस लिए तुमने यहाँ पर उस ब्रिज को जला दिया? जवाब दे, तुमने उस ब्रिज को पहले ही पार कर चुके हो। यानी दोस्तों इस दुनिया का विल आप गुचिंग से पूछ रहे किस लिए तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। जो सुनने के बाद गुचिंग पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचिंग अपने डेमोनी फॉर्म के अंदर अपनी बोरा को अनलिश करते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर इस दुनिया के विल से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं है एक ऐसा धोखा जो अपने खुद के मास्टर को काटना रहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और आप मरते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा, अमित मैं तुम्हें काट्स कर रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते सोनोसुके दिमोतर अभी भी इस चीज को देख रहा था। अभी सोनोसुके दिमोतर बहुत मुश्किल से गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, फिर ये चीज बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग अब सोनोसुके दिमोतर की तरफ आगे बढ़ते सोनोसुके दिमोतर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा मिजरेबल है यहाँ पर। और फिर गुचिंग सोनोसुके दिमोतर को अपने हाथों से पकड़ते सोनोसुके दिमोतर से पूछने लगा, तो मेरे साथ आपा एरिया में जाकर मेरे लिए काम करना चाहोगे? वो सुनी की बात सोनोसुके दिमोतर बहुत ज्यादा मुश्किल से गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से पूछने लगा, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो सुनी की बात गुचिंग सोनोसुके दिमोतर से कहने लगा, हाँ। वो सुनी की बात सोनोसुके दिमोतर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, तुम शुरुआत से अंत तो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर सोनोसुके दिमोतर का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। सोनोसुके दिमोतर की बातों को सुने की बात गुचिंग के पहले एक कोल्ड फेस बनाकर सोनोसुके दिमोतर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उसी वक्त गुचिंग सोनोसुके दिमोतर से कहने लगा, अरे बिना तुम समय पहले ही मर चुके होते और कुछ भी नहीं। कुछ सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते सोनोसुके दिमोतर पूरी तरह से यहाँ से गायब होने लगा। सोनोसुके दिमोतर इस तरह से गायब होते हुए देखने की बात गुचिंग थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, सच में एक ताबान औरत था यहाँ पर। फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग अब आगे बढ़कर आंखों इनके सर पर हाथ रखता है जहाँ पर हम लोग देख पाते आंखों इनकी आंखें अब पूरी तरह से बेजान हो चुका है। यानी दोस्तों आंखों इनकी अब यहाँ पर मर चुका है। फिर आंखों इनकी आंखों को बंद करती गुचिंग अब उससे कहने लगा कि तुम मुझे हमेशा अपनी बेनिफिट कहते सिर्फ इसलिए तुम्हें जरूर यहाँ पर एक अच्छे साइकिल और इनकारनेशन को देने वाला हूँ। यानी दोस्तों आंखों फिर से यहाँ पर इनकारनेशन के अंदर चला जाएगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस उपिया का सीन दिखाया थे जो अभी आसमान की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग की अचानक से प्रिंसेस उपिया के पीछे आते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा, अरे दुनिया का इनकारनेशन यहाँ पर सिर्फ डिबात और डिस्ट्रक्शन को रिपीट कर पाता है, चीज खुद से बिल्कुल फिर से इवॉल्व हो जाएगा। फिर गुचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा, हमारे लिए अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और उसी वक्त गुचिंग अपने मन में कहने लगा, आपा इलम के अंदर जाने के बाद सच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है। मुझे इस बार सच में बहुत जल्दी करना पड़ेगा और इस दुनिया के जो सोर्स मैंने हासिल किया है उसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। और फिर अगली वो हमें इमोर्टल वो डायनास्टी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से वारशिप को आते हुए देख पाते हैं और एक वारशिप के अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, और मेजेस्टी यहाँ पर हम लोगों ने पहले इतनी सारी इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका है, आपको यहाँ पर हमें जरूर एक एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और एक काल्ती तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, न्यूज असल में आए है दाऊ के अंदर से अब जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर आज हो चुका है कि इमोर्टल वो डायनास्टी इस चीज के ब्लेम को किसी और पर नहीं डाल सकता है। तो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते इमोर्टल वो डायनास्टी के एम्पायर बहुत पुरुषों को हार के जो गीत को थे उनसे कहने लगा, ये सारी फेलो दाइश थे बादाश आप लोग प्लीज पहले अपनी गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। इस तरह की बड़ी इंसिडेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है, हम लोग भी इसके बारे में सोच में जानना चाहते हैं। तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमारा खुद का एंसेस्टर भी उसके अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है। हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी अब हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी इमोर्टल वो डायनास्टी के जो एंसेस्टर थे उनके जो लाइव टेबल थे वो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर एम्पायर वो बहुत ही पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, और उससे भी जरूरी हम लोग को अभी इसके जो कारण सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अभी किस तरह से तुम सभी यहाँ पर आकर हमें ब्लेम कर सकते हो, ये चीज सोच में पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट नहीं है। वो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर उसे कहने लगा, योर मेजेस्टी एम्पायर वो आपके साथ ये नहीं भूलना चाहिए योम से चेंगे भी उन सारे आदमियों के साथ था और या तो भी उसी हुआ पर कुछ हो गया। उसी पर उस एल्डर की बातों को काटते और एक एल्डर कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा ये इमोर्टल वो डायनास्टी गो फैमिली की गुस्से को संभाल भी सकता है। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, चेंगे तुम किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकते हो। और फिर एम्पायर वो उन सभी को गीत को तो कहने लगा, कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग इसके
बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना आप सभी मेरे साथ अभी मेरी प्लेस के अंदर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेशियार पत्थर के अंदर से एक वारसी बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखते हुए कालती पत्थर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा पेशियार पत्थर फिर से यहाँ पर खुल चुका है। उसी पर उस वारशिप को देखेंगे और एक इंसान कहने लगा ये तो हमारा इमोर्टल वो डायनेस्टी का मेन वारशिप है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते हैं जनरल ताबा प्रिंसेस रुपया के शिप के अंदर आने के बाद प्रिंसेस रुपया को देखने के बाद प्रिंसेस रुपया से कहने लगा ये चीज सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही है। असल में उस दुनिया के अंदर क्या हुआ था उस सुनने के बाद प्रिंसेस रुपया जनरल ताबा की तरफ देखते हुए जनरल ताबा से कहने लगा सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। हम लोग असल में उस दुनिया के अंदर एक ट्रैप के अंदर पहुंच चुके थे जिसे उस दुनिया के हेबली दाउनी बनाया था तो इंसान उस ट्रैप के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनने के बाद जनरल ताबा प्रिंसेस रुपया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस रुपया से पूछने लगा क्या तो फिर मेरी छोटी भाई ताबा सावे आए। तो सुनने के बाद प्रिंसेस रुपया बहुत ज्यादा निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ नामाते हुए जनरल ताबा से कहने लगा मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपया जनरल ताबा के कांधे पर हाथ रखते जनरल ताबा से कहने लगा बस अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे अभी अपनी डेथ को जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा और मैं चाहकर भी इसे थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ताबा आपको इस प्लेस को अभी गायब करना पड़ेगा। वो सुनने की बात जनरल ताबा अभी जो इसे रुपया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पा जनरल ताबा बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब ये क्या सच में यहाँ पर मर चुके तो फिर क्वीन क्यू के बारे में क्या हमारे तोबा फैमिली को सच में डायरेक्टली जाकर गोचिंग के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें गोचिंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग के हॉट बात को लेते हुए खुद से कहने लगा फिर से और एक स्टेप करीब पहुंचे को इमोर्टल बने के वाल शो सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। और फिर गोचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा पूरी आपा इल्म के अंदर मैं किसी के भी खिलाफ 1-to-1 फाइट कर सकता हूँ तो मैं खुद अब यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका हूँ। अगली बार गोचिंग के सिस्टम प्लेन के अंदर अपनी तेजारत चेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा अब देखते हैं इस तेजारत चेस्ट के अंदर से मुझे कौन सा अच्छा चीज मिल सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते गोचिंग की अपनी सामने तरफ सिस्टम प्लेन से दो चीजों को देखते हुए खुद से कहने लगा हेवनली अर्थ हिम्प्रिंट इसके मदद से कोई एक छोटी सी दुनिया को रिफाइन कर सकता है अपनी खुद के इंकारनेशन के लिए के मदद से वो उस छोटी सी दुनिया की हेवनली दाव के अथॉरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोचिंग दूसरी चीज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अभी ऐसा आइडियाज मेरी ताकत के साथ थोड़ा सा भी कीप अप नहीं कर पा रहा है लेकिन जैसा भी क्यों ना हो मैं ऐसा चीज मिंगों को जरूर गिफ्ट की तरह दे सकता हूँ। और उसी वो दूसरे सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं को यहाँ पर सेक्रेट हाथ ऑफ द सॉट दाव मिल चुका है। और फिर गोचिंग अपने हाथों में एक चीज को बागो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा अभी जो प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है आपा इलम चाहकर भी इससे अपनी जो अटेंशन है उसे नहीं मोड़ सकता है जी आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से खुद को शांत रखना पड़ेगा और यहाँ पर सच में कुछ गलत है तो फिर मैं उसके हित को पहले उफिया को लेने दूंगा। और फिर गुचेंगे उस चेत को अच्छी तरह से पकड़ते खुद से कहने का जैसा वो आप सच में वक्त आ चुका इमोर्टल वो डायनेस्टी के मास्टर को चेंज करने का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस कॉन्टेक्ट जेट की दूसरी तरफ इमोर्टल वो डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस और सारी जनरल का मेन कैप्टन कहने लगा क्या मैं आप एक करने के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर इमोर्टल वो डायनेस्टी के जनरल बहुत ज्यादा खुश होकर एक डेविड फेस बनाकर खुद से कहने लगा बहुत ज्यादा वक्त से इस दिन का सिर्फ इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपये का वो शिप अब आ चुका है। अब उस शिप को देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब देखो वो ये हमारा एंसेट वासिफ है जो उस छोटी सी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए गया था। उन लोगों ने पहले नहीं कहा था हर कोई एक टेप के अंदर फांस को पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुनी की बात और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा किस तरह के खाते को वो रीला में यहाँ पर सोच में कंटेन कर सकता है सोच भी नहीं पा रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर इतने सारे इंसान इस तरह से मर सकता है। तो भी वहाँ बहुत से दाव अचीव था तो फिर किस तरह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा जो शर्मात हुई कहने लगा सुना था उस छोटी सी दुनिया के अंदर यूं से चेंगे भी गया है तुम्हें सोच में लगते वो यहाँ पर सोच में मर चुका होगा सोच में कितना पीती है यहाँ पर। मैं फिर भी सोच रहा था अगर मैं उन्हें देख पाता फिर मैं उनका कुंकुबाई बनने के लिए एक मौका जरूर ढूंढता। तो सुनी की बात एक आदमी उस औरत की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा अगर उसके साथ सोच में यहाँ पर कुछ हो गया है फिर तुम्हें अभी हमारी इमोर्टल डायनेस्टी के बारे में परेशान होने की जरूरत है क्योंकि हम लोग चाहकर भी गु फैमिली की गुस्से को नहीं संभाल सकते हैं। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते भोयद गॉड गलेन की योंग मिस उनके बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगा तुम सभी यहाँ पर गोचेंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो या तो भी अगर वो लोअर रिलोंग पोइथा रिश्ते क्यों ना हो जाए किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकता है। तो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड भाई लड़के से पूछने लगा लड़की कौन है यहाँ पर और इसका सास भी कैसे हुआ वो जो इतना साथ है यहाँ पर। जो सोने के बाद वो आदमी जो
प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने उसे पहले ही कोई पर देखा है। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है, वो गेरेंथ भोएद गॉड क्लैन की प्रिंसेस है यहाँ पर। अगली वो भोएद गॉड क्लैन की योमिस को उसका सर्वेंट कहने लगा, इसे जब हम लोग यहाँ वो पहले आ चुके तो फिर आप जाकर उससे मिलते क्यों नहीं है। तो सुनिकिबा योमिस अपने सर्वेंट से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं उससे मिलने जाऊँ, मैं फिर से उसका मेद बनकर अपने काम को करना चाहूंगा। जो सुनिकिबा वो सर्वेंट अपनी योमिस से कहने लगा, हम दुनिया की तरफ से वापस आने के बाद आज गोचेंग के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था। वो सुनिकिबा भोएद गॉड क्लैन की योमिस भोएद पोजीशन को बहुत शहद को अपने सर्वेंट से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके दिल के अंदर सच में इतने सारे इंसान नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये योमिस बहुत ज्यादा सैड था। और फिर अगली बार हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के एम्पर के प्लेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्पर गीत को तो कहने लगा, मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, प्रिंस उफिया फिर से वापस आ चुका है। आप वो सोल्जर की बातों को सुने कि भाई यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सारे थोड़ा सौ जोर से चिल्लाते कहना क्या। और फिर अगली बार हमें दिखा प्रिंस उफिया भी आप उस प्लेस के अंदर आ चुका है, जहाँ वो प्रिंस उफिया अपनी डेथ और बाकी से एल्डर तब देखते उन सभी से कहने लगा, अभी अपनी डेथ एम्पर को गीत कर रहा है और बाकी से सीनियर को भी गीत कर रहा है। वो एम्पर वो प्रिंस उफिया की तरफ देखते प्रिंस उफिया से कहने लगा, इस तरह की फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस फिया, अभी अब तुम यहाँ वो पूरी तरह सेफ हो, तो फिर ये चीज हमारे लिए सोच में बहुत रिलीफ की बात है। दिल के अंदर से बहुत बड़ा वही तरफ सोच में नाम चुका है। वो एक एल्डर अभी प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा, प्रिंसेस फिया तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर वापस आए हो, और जल्दी से हमें बता उस जगह के बारे में, असल में उस छोटी सी दुनिया के अंदर सोच में क्या हुआ था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एम्पर वो भी आप प्रिंस उफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा, आप फिया तुम्हें से कितने सारे इंसान यहाँ वापस आ पाया है। वो सुनी कि प्रिंस उफिया बहुत देर सैद होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ करते अपनी देर से कहने लगा, छोटा सा दुनिया असल में हमारे लिए एक बेद था और कुछ भी नहीं, इसका पर्पस से बाहर के जितना आता हो सके उतने ज्यादा इंसानों को अटैक करना था और कुछ भी नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा था उनके लिए। प्रिंस उफिया बहुत देर सैद को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हर किसी से कहने लगा, से भी आलो जो भी मेरी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर था, वो सारे इंसान जो बाकी सारे दाव फैक्शन से यहाँ पर आया था वो लोग शायद यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो सुनी कि एक एल्डर प्रिंस उफिया की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते प्रिंस उफिया से कहने लगा, क्या कोई बे तुम इससे क्या कहने की कोशिश करे हो। उसी वो और एक लेडी एल्डर प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा, सिर्फ कौन सी चीज के ऊपर निर्भर को सिर्फ तुम यहाँ पर जिंदा हो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो सुनी कि और एक बुद्धि एल्डर कहने लगा, तुम्हें सोच में लगते हम लोग तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। वो सुनी कि प्रिंस उफिया रेकॉर्ड स्टोन को बाहर निकालते हुए उन सारी दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इस दुनिया की हेवनली दाव इस सोच में पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और उसने पूरे रिलाम को सेक्रीफाइस कर खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया के सारे फोर्सेस और बाकी सारे दाव फैक्शन जो भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर गया था, तो भी उस दुनिया के हर एक मामूली इंसान भी वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स बन चुका है। वो सीनियर्स मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। फिर आप लोग इस रेकॉर्डिंग स्टोन को आसानी से देख सकते हैं। उस सुनिकिबा एक एल्डर उस रेकॉर्डिंग स्टोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजीशन को कहने का हेवनली दाव पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और वो खुद को ट्रांसेंडेंस बढ़ाने की प्लान कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग प्रिंस उफिया के हाथों से उस रेकॉर्डिंग के स्टोन के अंदर से उस दुनिया के जो हेवनली दाव है उसके उस एविल फॉर्म को देख पाते हैं। देखने की बात एम्पायर वो थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा पोजीशन को जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा, ताकि माइट या तो भी ये सिर्फ एक रेकॉर्डिंग फुटेज है, मैं फिर भी इसके अंदर से उसकी जो खतरनाक पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है, इसे मालूम तो इतना खतरनाक तैयार भी हो सकता है, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आगे से फैक्सिंग हर एक इंसान वहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते प्रिंस उफिया यहाँ बहुत ही घबरा को अपने देश से कहने का, तो हम लोग उस छोटी सी दुनिया के अंदर गए थे तो हमें से कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। वो सच में बहुत बड़ा सेटअप था हम सभी के लिए, ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो प्रिंस उफिया की बातों को सुनने के बाद एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए उससे कहने का, ये लड़की शायद यहाँ वो सच में थोड़ा सा भी झूठ नहीं कह रहा है, तो भी अभी भी उसकी जो डिवाइन सोल है वो दौड़ के मारे बहुत ही कांप रहा है। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात और एक लेडी एल्डर प्रिंस उफिया अपनी फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से प्रिंस उफिया से पूछने लगा, फिर आखिर में तुम किस तरह से वहाँ पर से बाज को निकल पाए। इस तरह से खतरनाक सागुन थे इसके अंदर मुझे डर है, या तो भी दाव अचर भी चाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था, तो फिर तुम वहाँ से किस तरह से भाग पाई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंस उफिया बहुत ही घबराते उस एल्डर से कहने लगा, सब कुछ यह मस्त चेंगी की वजह से हुआ है। अगर वो उस क्रिटिकल वक्त के अंदर अपनी एक्शन को नहीं लेती और उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट नहीं करते, तो फिर हम लोग भी शायद उस दुनिया से कोई वापस नहीं आ पाते। वो सुनी की बात वो लेडी एल्डर थोड़ा सा पोजिशन होकर तो प्रिंस उफिया तब देखते प्रिंस उफिया से कहने लगा,
क्या तुम्हारा मतलब है यो मस्त घुस जाएंगे नहीं यहाँ पर। उसी पर और एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए प्रिंस ओपिया से कहने लगा वो पहले ही सोच में इतना ताकतवर बन चुके जो एक दुनिया के हेवेली दाव के खिलाफ भी वो फाइट कर पा रहा था। जो सुनी की और एक एल्डर प्रिंस ओपिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा तो फिर अभी वो कहाँ पर है। वो सुनी की प्रिंस ओपिया बॉय सेट पीस बनाकर बाकी से एल्डर से कहने लगा मस्त चेंगे ताकत के साथ वो सिर्फ उस हेवेली दाव के खिलाफ फाइट ही कर पा रहा था। और फिर अपनी ओरिजिन एसेंस को दाव में लगाने के बाद उसने हम सभी को एक नई दर पेशियार कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेकर चला गया था। अभी उनके लिए घूमना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो अभी अपनी उस एंशियंट वारशिप के अंदर रहकर अपनी इंजरी को पूरी तरह हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली को हमें गुचेंगे सीन दिखाता है। अब गुचेंगे एक पेपर के ऊपर अपनी ताकत के साथ कुछ लिख रहा था और उस चीज की तरफ देखते हुए राधा से कहने लगा ऐसा इंतजार करो और इस लेतार को उस जेट बॉक्स के साथ जाकर गुदी को दे दो। उससे कहना डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर फिर से जाने के लिए वो सुनी की आधा गुचेंगे से कहने लगा ठीक है। और फिर अगली पर आधा सीरिया स्पेस बनाकर गुचेंगे लिखे हुए उस लेता की तरफ देखते हुए जो गुचेंगे से पूछने लगा हेलो सिर्फ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके पास जेट स्लिप भी था और इससे भी आलोक आग पर और भी बहुत से रास्ते थे इसके मदद से आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते थे। अभी किस लिए आप इस तरह के गोल्ड फैशन की चीजों को महसूस के इस्तेमाल करें यहाँ पर। अभी जो सिर्फ लो लेवल के काल्टिवेटर करते हैं जो सुनी की गुचेंगे एक फ्रूट को खाते हुए आधा से एक अजीब से चौकल बनाकर कहने लगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस चीज को रोमांस कहा जाता है तुम्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। वो सुनी की आधा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अपने मन में कहने लगा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए मैं इस चीज को लिख पाऊँ। फिर क्या मुझे इस चीज को मेरे लौट के लिए लिखना चाहिए। सच में दोस्तों आप आधा गुचेंगे लिए यहाँ पर लेतार को लिखने वाला है। सच में दोस्तों आधा यह बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें गुचेंगे लिखी उस लेतार का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे ने लिखा था अरे पियो मिंको ऐसा ही चीज मैं खुद तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। तब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं उसे मैं सच में तुम्हें बहुत ही मिस करो यहाँ तो भी मैं शब्दों से उस चीज को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम्हारे से बिताए उन सारे दिनों का याद आता है। मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे लिए एक दिन भी सोच में बहुत ही लंबा है। मेरे लिए वक्त को काउंट करना भी सोच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर मेरा जो जानी था उसके अंदर मुझे सोच में बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट मिल चुका है। यहाँ पर मुझे सोच में बहुत अच्छे तेजा भी मिल चुका है और मुझे मालूम है तुम्हें भी ऐसा चीज बहुत ही अच्छी लगने वाला है। और इसीलिए मैं सिर्फ इस लेता के साथ तुम्हारे लिए उनमें से कुछ चीजों को भी भेज दिया है। आशा करो मेरी बीबी को ऐसा चीज सोच में बहुत अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों इसी लेता के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।